नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएस ग्राफिक्स ऑफिशियल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पावर क्लिप के बारे में। दोस्तों पावर क्लिप को हम पूरा डिटेल में जानेंगे, पावर क्लिप का क्या रोल होता है हमारी डिजाइनिंग में और पावर क्लिप को हम कैसे यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास एक फोटो है और फोटो के पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने ले रखा है। अगर मुझे इस फोटो को इस रेक्टेंगल के अंदर शिफ्ट करना है तो मुझे पावर क्लिप का यूज करना होगा। सबसे पहले हम फोटो को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ से तीसरे नंबर पर जो पॉइंट दे रखा है पावर क्लिप, यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद में दोस्तों यहाँ करेंगे हम प्लेस इनसाइड फ्रेम। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक एरो एक्टिव होगा। इस एरो को हम यहाँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखकर जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों ये फोटो इसके अंदर चला जाएगा। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों ये फोटो इसके अंदर चला गया है। अब इस फोटो को हमें इस रेक्टेंगल के हिसाब से मेंटेन करना है तो ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखे होते हैं। आइए समझते हैं। जैसे ही हम इस फोटो को या किसी भी ऑब्जेक्ट को पावर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ ऊपर ऑप्शन में कुछ डिटेल्स और ओपन होती है। जैसे यहाँ सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है एडिट का, तो हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम पावर क्लिप जो किया है उसके अंदर वाले भाग में हम आ चुके हैं। इस रेक्टेंगल के हम अंदर आ चुके हैं। अब इसको हम यहाँ से वापस सेलेक्ट करके, ये दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ से रेक्टेंगल का जो साइज है ये हम उस रेक्टेंगल के अंदर आ चुके हैं। अब हमें इस रेक्टेंगल के अंदर इस फोटो को पूरा सेट करना है। तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट के साथ में इसे बड़ा करूंगा। बड़ा करने के बाद में दोस्तों आप अपने हिसाब से, अगर आपको कोई फोटो इस प्रकार से सेट करना है दोस्तों, अपना फोटो इस प्रकार से सेट करने के बाद में यहाँ से हम ऊपर दे रखा होता है फिनिश। यहाँ फिनिश करते ही हम वापस अपने ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पावर क्लिप की मदद से मैंने यहाँ एक फोटो को इस रेक्टेंगल के अंदर पूरा सेट कर दिया है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों सेलेक्ट कंटेंट। हम इसे सेलेक्ट करते हैं। बहुत ही शानदार टूल है ये। जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, क्लिक करते दोस्तों यहाँ कुछ नोट्स ओपन हुए। ओपन होने के बाद में दोस्तों यहाँ हम बिना अंदर जाए हुए यहाँ बाहर से इस फोटो को छोटा बड़ा या फिर हमें कहीं पे मूव करना है या किसी फोटो को कट करना है थोड़ा बहुत या अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और वापस बाहर जैसे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से इसको, ये अपना जो टूल है वो डीएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम क्लिक करते हैं और देखते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में। दोस्तों तीसरा ऑप्शन जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये जो फोटो अंदर हमारी दी रखी है तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फोटो वापस बाहर आ जाएगी इस ऑप्शन से। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो दोस्तों आप देखिए, अगर मैं इसे उठाकर किनारे करता हूं तो ये जो ऑब्जेक्ट था अपना इसके बाहर आ चुकी है। मैं वापस कंट्रोल Z करता हूं और अगले ऑप्शन को समझते हैं अपने। अगला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ये है लॉक का। हम अपने अंदर वाले जो ऑब्जेक्ट, जैसे ये अंदर मैंने फोटो डाला है उस फोटो को मैं लॉक कर सकता हूँ। जैसे मैं लॉक और अनलॉक यहाँ से हम दोनों ही कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे उठाकर इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आया तो आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे वो फोटो गायब हो चुकी है। उसका कारण ये है दोस्तों, जैसे ही मैं वापस इसको इधर लेके आऊंगा तो ये देखिए फोटो, मतलब कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट तो मूवमेंट कर रहा है लेकिन इस फोटो को हम नहीं मूवमेंट करा पा रहे। तो सब इसका कारण ये है दोस्तों, यहाँ हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से लॉक नहीं है, ये अनलॉक हो रखा है। जैसे मैं यहाँ से लॉक कर दूंगा, जैसे ही लॉक करूंगा तो अब अगर हम इसे उठाकर कहीं पे भी ले जाए तो इसके साथ ये फोटो भी मूव होगा। तो दोस्तों ये था लॉक करने का तरीका और अपने ऑब्जेक्ट को अनलॉक भी यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये दे रखा है फिट। जो हमारा कंटेंट है अंदर वो हमें कुछ इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे मुझे सेंटर में करना है तो यहाँ मैं कुछ इस प्रकार से सेंटर में कर सकता हूँ। इसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ से फिट कर सकता हूँ प्रोपोर्शनली, तो या मैं इस हिसाब से भी कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ देखते हैं फिल और इसके बाद में आप देख सकते हैं स्ट्रेच टू फिल, जो पूरा फोटो अपने हिसाब से इसने स्ट्रेच करके इसके अंदर सेट कर दिया है। तो दोस्तों ये था अपना पावर क्लिप टूल जो हमें हमारी डिजाइनिंग के दौरान काफी बार यूज में लेना पड़ता है। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट, फोटो या किसी भी सर्किल को
या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डालना होता है तो आपको पावर क्लिप का यूज करना होता है। जैसे मैं आपको यहाँ से कुछ टेक्स्ट लिख के समझाता हूं। अब इस टेक्स्ट को मुझे इस सर्किल के अंदर पावर क्लिप करना है, तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, फिर ऑब्जेक्ट में जाऊंगा। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद में दोस्तों मैं इसे प्लेस इनसाइड फ्रेम करूंगा। जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पे एक एरो एक्टिव हो गया है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों ये यहाँ पे MS ग्राफिक्स ऑफिशियल जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो अंदर की ओर चला गया है। अब हमें इस टेक्स्ट को इस सर्किल के अंदर सेट करना है, तो सबसे पहले हम एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद में दोस्तों आपके सर्किल जो दे रखा है उस सर्किल के अंदर अंदर हमें अपने इस टेक्स्ट को रखना है। जैसे मैं इसे थोड़ा छोटा करूंगा और इसे सेंटर में करूंगा और इसको फिनिश करूंगा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट हो गया अपना टेक्स्ट। इसी प्रकार दोस्तों आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। पावर क्लिप ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट या फोटो के ऊपर ही अप्लाई होगा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से बात करता हूँ, इस टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं यहाँ से और इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। अब मुझे अगर इस फोटो को मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के बाद में दोस्तों अगर मुझे इस फोटो को इस टेक्स्ट के अंदर डालना है तो भी ये सेम रूल अप्लाई होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊंगा। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद में पावर क्लिप, फिर प्लेस इनसाइड फ्रेम करूंगा, एक्टिव हो जाएगा अपना एरो। जैसे मैं इस टेक्स्ट के ऊपर इसे क्लिक करूंगा ये फोटो इसके अंदर चला जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो दोस्तों ये फोटो इसके अंदर चला गया है। अब हम इस टेक्स्ट के अंदर जाकर इस फोटो को सेट कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ से एडिट में जाता हूँ, एडिट में जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। जैसे मैं बड़ा करता हूँ दोस्तों और इसे इस हिसाब से सेट करूंगा और फिनिश करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा फोटो पावर क्लिप जो हमने लिखा हुआ था उसके अंदर भी चला गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप कर सकते हैं। ये था अपना पावर क्लिप टूल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई क्रिएटिविटी के साथ। थैंक यू।